नवाबशाह के करीब हजारा एक्सप्रेस हादसे का शिकार। सरकारी टीवी के मुताबिक 15 अफराद जाम बहक, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। ट्रेन सरहद रेलवे स्टेशन के करीब हादसे का शिकार हुई। ट्रेन की कई बोगियां ट्रैक से उतर गई। बोगियों में फंसे मौजूद बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को निकालने में मुश्किलात। रेलवे हुक्काम और करीबी इलाकों के मुकामी लोग इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। नवाबशाह के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अप और डाउन ट्रैक पर आमदरफ्त मअतल। डीएस रेलवे के मुताबिक रिलीफ ट्रेन रोहड़ी और कोठरी स्टेशन से रवाना कर दी। हादसे की वजह अभी मालूम ना हो सकी। आर्मी चीफ की पाक फौज को इमदादी सरगर्मियों की हिदायत। पाक फौज और रेंजर्स के जवान जाए हादसा पर पहुंच गए। ट्रेन हादसा तकरीबकारी भी हो सकती है और मैकेनिकल फॉल्ट भी। तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वजीर रेलवे साद रफी कहते हैं वजूहात सामने लाई जाएंगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ट्रेन हादसे में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। डीसी नवाबशाह को जख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा ट्रेन हादसे में जानी नुकसान पर बहुत दुख हुआ। इमदादी काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन पीटीआई का अटक जेल में दूसरा दिन। सीरी की पहली रात जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में गुजारी। रात का खाना और सुबह का खाना मैनुअल के मुताबिक दिया गया। चेयरमैन पीटीआई ने सुबह नमाज अदा की। नाश्ते में डबल रोटी, फ्राई और उबला हुआ अंडा, मक्खन और चाय दी गई। जेल मैनुअल के मुताबिक तौलिया, टिश्यू पेपर, मिनरल वाटर, तस्बीह और घड़ी दी गई। पानी का कूलर, कुर्सी और जमीन पर सोने के लिए मैट्रेस भी फराहम किया गया। टीवी और इंटरनेट की सहूलत मैसर नहीं। अलग वॉशरूम मुख्तस, एयर कूलर और एयर कंडीशनर जैसी सहूलियात अदालती हुक्म से मशरूत कर दी गई। डॉक्टर्स की 5 रुकनी टीम आज चेयरमैन पीटीआई को दोबारा मुआयना करेगी। अटक जेल में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। कई सियासी शख्सियात डिस्ट्रिक्ट अटल जेल में कैद रहीं तो शाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई हाई सिक्योरिटी बैरक में कैद। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी कुछ अरसा इसी बैरक में रखा गया था। साबिक वज़ीर आला और दीगर सियासी शख्सियात भी डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में असेरा रह चुकी। शहबाज शरीफ, हुसैन नवाज, सरदार मेहताब खान, अब्बासी, आजम खान होती और हामिद खान भी अटक जेल के असीर रहे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरह चेयरमैन पीटीआई को भी बेहतर क्लास मुयस्सर है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी का इंतखाबात बरवक्त कराने का मुतालबा। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है 90 रोज में होने वाले इंतखाबात शायद मुलतवी हो जाए। आईनी मुद्दत इंतखाबात आगे जाना गैर आईनी होगा। नई मरदमशुमारी के हवाले से बलोचिस्तान से यकजहती का इजहार करता हूँ। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि हम भी यही चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। मरदमशुमारी की मंजूरी इत्तफाक राय से दी गई। आइन कहता है जब मरदमशुमारी हो जाए तो आइंदा इंतखाबात उसकी बुनियाद पर हों। इंतखाबी अमल आइनी तरीक़ाकार के मुताबिक होना चाहिए। हुकूमत ने यह फैसला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ा है। मरदमशुमारी हकीकी अदादो शुमार पर मुश्तमिल है। बलोचिस्तान की आबादी कम नहीं की गई, सबसे ज्यादा आबादी बलोचिस्तान की बढ़ी है। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज पर हुकूमती सेनेटर का वॉकआउट। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा का बलोचिस्तान की आबादी कम दिखाने पर एतराज। कहा मेरे सूबे की आबादी बढ़ने की बजाय कम हो गई। आबादी बढ़ने के साथ मेरे सूबे की असेंबली नशिस्तों में इजाफा होना था, उनसे हमारी सीटें बढ़ना बर्दाश्त नहीं हुआ। 5-7 सीटें बढ़ जाएं तो क्या हो जाता। ये सीटें भी आपको ही मुबारक। पीटीआई के सेनेटर्स की स्याह पट्टियां बांधकर सेनेट इजलास में शिरकत। सैफुल्लाह भुट्टो ने कहा कि ऐसी तरमीम के बगैर ये इंतखाबात में जा ही नहीं सकते जिसमें पीटीआई पर पाबंदी ना हो। आपको लगता है कि ऐसे इलेक्शन जीत जाएंगे? लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई, अब तो इलेक्शन में आ जाएं। मरदमशुमारी पर हमारे शुरू से ही एतराज़ात थे। इदारा शुमारियात ने खुद कहा कि लाखों घरों को नहीं गिना गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हम पर माफिया मुसल्लत कर दिया, मर्जी से मामला तय किए जा रहे हैं। एमक्यूएम ने एक बार फिर कराची को बेच दिया। पीडीएम की तमाम जमातों ने मिलकर कराची की पीठ में छुरा घोंपा। पीटीआई को कराची से 14 सीटें मिल गईं मगर कुछ नहीं बोले। मुराद अली शाह कहते रहे मरदमशुमारी कबूल नहीं मगर वोट दे आए। पिछली मरदमशुमारी के बाद ही फ्रॉड की प्लानिंग की जा चुकी थी।
निगरान वजीर आजम कौन होगा? हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान मुशावरत तेज। शहबाज शरीफ आज भी मुशावरती अमल जारी रखेंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज से भी मुलाकात मुतवक्के। इत्तेहादी जमातों से बाज नाम वजीर आजम को मौसूल। शाहिद खक्कान अब्बासी, हफीज शेख, इशरतुल इबाद और असलम बोतानी के नाम जेर गौर। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से राबता। साबिक सदर आसिफ जरदारी से भी मुलाकात है। निगरान वजीर आजम के लिए फाइनल नाम 2 दिन में सामने आने का इम्कान। कसूर में तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। नकई बरादरान और दीगर अहम शख्सियात ने PTI छोड़ दी। सरदार सालिम नकई और अयाज नकई की जहांगीर तरीन से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। जहांगीर तरीन ने नकई बरादरान को पार्टी का मफलर पहनाया। अलीम खान कहते हैं सब मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। ये मकाफाती अमल है कि सबको चोर कहने वाला आज खुद पकड़ा गया। चेयरमैन PTI को सजा देने वाले जज हुमायूं दिलावर जुडिशल कॉन्फ्रेंस के लिए इंग्लैंड रवाना। लंदन में ट्रेनिंग के लिए नामजदगी से मुतालिक 4 अगस्त का खत सामने आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने 4 अगस्त को खत सेशन जज को लिखा। चीफ जस्टिस ने जज की जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत के लिए नामजदगी की। खत में लिखा गया कि जज फैजान हैदर की जगह ट्रेनिंग के लिए जज हुमायूं दिलावर का नाम शामिल किया जाए। जज हुमायूं दिलावर 5 अगस्त से 13 अगस्त तक लंदन में ट्रेनिंग में शामिल होंगे। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। दीगर सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात भी रियासती मामलात हैं। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान का कहना है कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जमहूरी असूलों के एहतराम और कानून की हुक्मरानी का कहते हैं। साबिक हुकूमत के वजीर के बयान से PIA को सालाना 71 अरब का नुकसान हो रहा है। PIA की 743 अरब की लायबिलिटी है। PIA ने PSO, FBR और सिविल एविएशन के पैसे देने हैं। इस साल 110 अरब का नुकसान मुतवक्के है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा PIA से एक भी मुलाजिम को फारिग नहीं किया जाएगा। सिविल एविएशन के हवाले से चंद कवानीन पेश किए गए। मुस्बत तब्दीलियों के हवाले से कानून पास कर रहे हैं। तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर फैसला करें। आज एक्शन ना लिया तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन। एबटाबाद और पेशावर में ज़िमन इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। हवेलिया में चेयरमैन की नशिस्त पर नून लीग के मलिक तलहा और PTI के इफ्तिखार खान मद्दे मुकाबिल नशिस्त आतिफ मुनस के कत्ल पर खाली हुई थी। पेशावर में चेयरमैन तहरीक कौंसिल मथुरा की खाली नशिस्त पर वोटिंग PTI के इनामुल्लाह और जमात इस्लामी के इफ्तिखार अहमद में कड़ा मुकाबला। नशिस्त JUI के फरीदुल्लाह के इंतकाल पर खाली हुई थी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का 11वां इजलास। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार सूबाई वज़रा इजलास में शरीक हुए। इजलास में M9 N5 रोड प्रोजेक्ट समेत कराची के मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा शहर कराची के तरक्याती कामों को सूबाई और मिलिट्री क़यादत ने मिलकर किया। मिलकर काम करने से ये फ़ायदा हुआ कि काम तेज़ी से मुकम्मल हुए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार बाबर बोले ये शहर हम सब के हैं। मुल्क के शहरों की तरक्की और अवाम की बहबूद हम सब का फर्ज है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहर कायद के बासी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 3,200 रुपए तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में 20 किलो आटे का थैला 3,000 रुपए में फरोख्त हो रहा। सियालकोट में 2,733 रुपए, लाहौर में 2,850 रुपए में दस्तयाब। पेशावर में 20 किलो आटा 2,750 रुपए, कोयटा में 2,910 रुपए में फरोख्त हो रहा है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रीन शर्ट्स को पहली फतह की तलाश। कौमी टीम आज तीसरे मैच में जापान से पंजा आजमाई करेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:45 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान टीम को मलेशिया से शिकस्त, जनूबी कोरिया से मैच बराबर रहा।
कनाडा की ग्लोबल टी20 में पाकिस्तान के अब्बास अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग, हैट्रिक समेत 5 खिलाड़ी आउट करके मुखालिफ टीम के होश ठिकाने लगा दिए। अब्बास अफरीदी ने कोबिन बोश, वंदर डुसन और नजीब जरदान को आउट करके अपनी हैट्रिक मुकम्मल की। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का मेला जारी। हॉलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। जिलराओ डॉलिनेट ने एक गोल दागकर अपनी टीम को टॉप 8 में जगह दिलाई।